नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हिंदी में घुसती इंग्लिश। हिंदी में जो है घुसती इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा है, हीट को ताप कहने में, यू को आप कहने में, स्टीम को भाप कहने में, फादर को बाप कहने में क्या दिक्कत है। बेड को खराब कहने में, वाइन को शराब कहने में, बुक को किताब कहने में, सॉक्स को जुराब कहने में क्या दिक्कत है। आगे बात करते हैं। डिच को खाई कहने में, डिच को खाई कहने में, आंटी को ताई कहने में, बाबर को नाई कहने में, कुक को हलवाई कहने में क्या दिक्कत है। इनकम को आय कहने में, जस्टिस को न्याय कहने में, एडवाइस को राय कहने में, टी को चाय कहने में क्या दिक्कत है। आगे कहते हैं। फ्लैग को झंडा कहने में, स्टिक को डंडा कहने में, कोल्ड को ठंडा कहने में, एग को अंडा कहने में क्या दिक्कत है। बीटिंग को कुटाई कहने में, वॉशिंग को धुलाई कहने में, पेंटिंग को पुताई कहने में और वाइफ को लुगाई कहने में क्या दिक्कत है। स्मॉल को छोटी कहने में, स्मॉल को छोटी कहने में, फैट को मोटी कहने में, टॉप को चोटी कहने में, ब्रेड को रोटी कहने में क्या दिक्कत है। आगे कहते हैं। ब्लैक को काला कहने में, ब्लैक को काला कहने में, लॉक को ताला कहने में, बाउल को प्याला कहने में और जेवलिन को भाला कहने में क्या दिक्कत है। गेट को द्वार कहने में, ब्लो को वार कहने में, लव को प्यार कहने में, होर को छिनार कहने में क्या दिक्कत है। आगे कहते हैं। लॉस को घाटा कहने में, मील को आटा कहने में, फॉर्क को कांटा कहने में, स्लैब को चाटा कहने में क्या दिक्कत है। आगे कहते हैं। टीम को टोली कहने में, रूम को खोली कहने में, पैलेट को गोली कहने में, ब्लाउज को चोली कहने में क्या दिक्कत है। ब्रूम को झाड़ू कहने में, हिल को पहाड़ कहने में, रोर को दहाड़ कहने में, जुगाड़ को जुगाड़ कहने में क्या दिक्कत है। नाइट को रात कहने में, कास्ट को जात कहने में, टॉक को बात कहने में, किक को लात कहने में क्या दिक्कत है। आगे कहते हैं। सन को संतान कहने में, सन को संतान कहने में, ग्रेट को महान कहने में, मैन को इंसान कहने में, गॉड को भगवान कहने में क्या दिक्कत है। अर्थात ये सब कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल हिंदी साहित्य में इंग्लिश की घुसपैठ हो गई है और लेखक भी इसे स्वीकारने लगे। लेकिन क्या किसी अन्य भाषा में कभी हिंदी के शब्दों को आपने पढ़ा है? फिर हिंदी साहित्य के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य को विधि शैली इत्यादि की बेड़ियों में जकड़ना छोड़ना होगा। अच्छे विचारों से ओतप्रोत रचनाओं का होना ही काफ़ी है। भाषा को सरल और जनमानस का बनाना होगा ताकि युवा पीढ़ी भी आसानी से समझ सके। लेकिन हिंदी साहित्यकारों के अहम की वजह से हिंदी भाषा कई बेड़ियों में जकड़ी गई है। याद रखिए, हमें पाठकों के लिए लिखना है, ना कि आपके आसपास के साहित्यकारों के लिए। इसलिए हिंदी को सरल बनाएं, तभी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। परंतु इंग्लिश की घुसपैठ को स्वीकारने का मैं विरोध करती हूँ। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।